में भी राम लिखा हुआ है। आप नेता संजय सिंह ने दिया विवादित बयान। भाषा की मर्यादा भूले संजय सिंह, भगवान राम पर ही कर डाली विवादित टिप्पणी। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। मोदी सरकार ने जैसे ही मनरेगा का नाम बदला वैसे ही पूरा विपक्ष इसका विरोध करने लग गया। हम आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार ने सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मनरेगा को पहले से और भी मजबूत भी किया है। कल संसद के अंतिम सत्र में भी इसका विरोध देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन विरोध करते करते संजय सिंह ने एक विवादित धार्मिक टिप्पणी भी कर दी और शायद संजय सिंह भूल गए कि वे किसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भगवान राम की तुलना हराम शब्द से कर दी। उन्होंने कहा कि हराम में भी राम है। ये टिप्पणी ना सिर्फ सियासी विवाद का कारण बनी बल्कि शब्दों के धार्मिक और भाषाई अर्थ को लेकर भी भ्रम पैदा करती है। ऐसे में जरूरी है कि इस बयान को भावनात्मक प्रतिक्रिया से अलग रखते हुए तथ्यों और वास्तविक अर्थों के आधार पर समझा जाए। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि राम और हराम शब्दों का आपस में कोई धार्मिक या भाषाई संबंध नहीं है। राम भारतीय परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ एक पवित्र नाम है जो सत्य, धर्म और आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है। वहीं हराम शब्द अरबी भाषा से आया है और इसका मूल शब्द हर्म है, जिसका अर्थ बहुत ही गलत है। आपको बता दें कि हर्म का प्रयोग पहले के जमाने में किया जाता था। जब नवाब अपनी अय्याशी के लिए एक जगह बनाते थे, उस जगह को हर्म कहा जाता था। इस्लाम में हराम का विशेष महत्व है। ये शब्द अरबी मूल हर्म से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को पवित्र मानकर उससे दूरी बनाए रखना है या उसे वर्जित करना। इस्लामी कानून में हराम वह होता है जिसे करना या अपनाना सख्त रूप से गलत माना गया है। जिसे कुछ विशेष खाद्य पदार्थ, इसके विपरीत हलाल शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसे में हराम शब्द को किसी भी तरह से भगवान राम के नाम से जोड़ना न केवल भाषाई रूप से गलत है बल्कि धार्मिक संवेदनशीलता के लहजे से भी बहुत ही गलत है। दोनों शब्द अलग अलग भाषा और संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हराम का अर्थ निषेध से है जबकि राम का आस्था और श्रद्धा का विषय है। संजय सिंह को ये याद रखना चाहिए कि भगवान राम कोई राजनीति का मुद्दा नहीं, लाखों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। और संजय सिंह को ये भी याद रखना चाहिए कि किसी भी धार्मिक शब्दों का प्रयोग करने से पहले एक बार उस वाक्य या उस शब्द को सोच ले कि इसका प्रभाव किस तरह समाज पर पड़ेगा, क्या असर होगा, किस तरह की भाषा से दो धर्मों में आपसी तनाव भी आ सकता है। अब संजय सिंह की इस टिप्पणी पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।